करके मर गया। एक पिता ने अपने 4 बच्चों को अपने हाथों से मार करके स्वयं फांसी लगा करके मर गया। ना जाने समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने में आ रही हैं, समझ में नहीं आता कि होता तो क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, जो जिला औरैया में शादी के 15 दिन के बाद पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवा दिया। प्रेम विवाह करने के बाद पत्नी ने पति से प्रेम विवाह किया और फिर शादी के 15 दिन के बाद ही अपने पति को मरवा दिया। देखो मेरे भैया, उसे छोड़ दीजिए, मेरठ की घटना देख लीजिए। पति पत्नी को खुश रखने के लिए देश को छोड़ करके विदेश चला गया, पत्नी को खुश रखने के लिए। और जब बेचारा वापस आया, घर में एक 6 साल की लड़की थी, उसका जन्मदिन आया तो पिता खुशी से आया कि मैं घर जाऊंगा, बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा। और मैं ये सत्य कहूंगी कि माँ को इतनी बेटियां नहीं प्यारी होती हैं जितनी पिता को बेटियां प्यारी होती हैं। और बेटा माँ को बड़े प्यारे होते हैं, बेटियां पिता को बड़ी प्यारी होती हैं। बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए पिता विदेश गया था, विदेश से आया और उसे जरा भी रहम नहीं आया। उसे ये भी नहीं लगा कि हमारे घर में जो 6 साल की बच्ची है ये किसको पापा कह करके बुलाएगी। पति का दर्द नहीं किया उसने, अपने बच्चों का, अपनी बच्ची का भी दर्द नहीं किया। अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, खुद के बारे में नहीं सोचा। ना जाने कैसी औरत अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। इसी को कहते हैं अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। मार दिया, स्वयं जेल काट रही है और वे एक 6 साल की बच्ची नाना नानी के घर रह रही है। धिक्कार है ऐसी माँ को जिसने अपने बच्चे के भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि चैत महीना लगो सरस्वती मात मनाते, जो अपने पति की नहीं हुई वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। जो अपने एक बच्चे की नहीं हुई वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि स्त्री पैसे के ऊपर ज्यादा गिरती है। पैसे के ऊपर सोचो कहां से पति पत्नी को खुश रखने के लिए विदेश में रहता था, लेकिन मेरे भैया पत्नी तो भी नहीं झूठी। महीना लगो सरस्वती मात मनाते, अपने पति को ही मरवा दिया, अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। वो मुस्कान नाम की लड़की
जो हर समय रोटियों वाले अदा में रहती थी। पति उससे ये कहता था कि तुम चाहे कितना भी पैसा खर्च करो, खुश हो, खुश हो। पति खुश रखना चाहता था तो पत्नी ने अपने पति सौरभ अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के उसके 15 टुकड़े करे। ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर कभी कभी सोचते हैं कि जहां हमारे देश की नारियां पतिव्रता कहलाई जाती थी वो आज चरित्र से गिर गई है। उनको ये नहीं पता है कि हमारे देश भारत की शान क्या है। हमारे देश भारत में साड़ियां इसीलिए महिलाएं पहनती थी क्योंकि वो अपना शरीर ढके रहती थी। मेरे देश में पहले छोटे कपड़े नहीं पहने जाते थे इसीलिए क्योंकि हमारे देश की महिलाएं पतिव्रता हुआ करती थी। अब ऐसी हैं आजकल की नारियां जो अपने पति को मरवा रही हैं और पति पत्नियों को खुश रखने के लिए देश छोड़ करके विदेश भी जा रही है। ये बात तो सिर्फ पत्नियों की थी, वैसे दुनिया में गद्दारों की कमी नहीं है। कहा कि जो आपसे प्रेम कर रहा है, आपकी संतान से नफरत कर रहा है, समझ लीजिए वो आपका सच्चा दुश्मन है। और आपसे दुश्मनी कर आपकी संतान से प्रेम कर रहा है, वो आपका सच्चा मित्र है। कहा
तुमसे है मोहब्बत अगर नफरत तेरी संतान से, तुमसे है मोहब्बत अगर नफरत तेरी संतान से, तोड़ दे रिश्ता तू ऐसे मतलबी इंसान। जो तुमसे प्रेम कर रहा है तुम्हारी संतान से नफरत कर रहा है, समझ लेना कि ये तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा है। और दुनिया में धोखेबाजों की कमी नहीं है, ये हकीकत है। धोखा हमेशा आपका मित्र ही करता है, दुश्मन नहीं करता है। मित्र इसलिए कहा है एक लाइन में, पीठ पीछे करें बुराई बचियो भैया धोखेबाज मैया अपनी पड़ोसियों से होशियार बनी गई हो। धोखेबाजों की कमी नहीं। माता पिता को बात न पूछे भंडारे करवाते हैं और भाई का धन मार मार कर हरिचंद्र कहलाते हैं।
हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बोले कन्हैया लाल की, बोले सच्चे दरबार की। आइए सभी मिलकर के कीर्तन बोल लीजिए, उससे आगे भगवान की पावन लीला कथा है। आज याद है कल गाजियाबाद